नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर आज हम बात कर रहे हैं ग्राउंड से और विधानसभा से। आप देख रहे हैं राजस्थान विधानसभा के पीछे का नजारा, जहां से हम पूरे बजट सत्र को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बार फिर अनाउंसमेंट किए हैं। ये 3 प्रक्रिया से बजट गुजरता है। एक बार जब बजट पेश किया जाता है उस पर बहस होती है, बहस का रिप्लाई जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है, कई राज्यों में मुख्यमंत्री बजट पेश करते हैं, उन्हें जवाब देना होता है। उसके बाद विभागवार अनुदान मांगों पर, और उसके बाद आखिर के अंदर बजट पास कराने के वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, कि जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जिन्हीं के पास में फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, वो बजट पास कराने से पहले कुछ उन्होंने घोषणाएं की हैं, जिसमें सड़कों की बात कही है। इसी तरह से 3 रिजर्व टाइगर जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें जो लोग लकड़ी पे के चूल्हे पे खाना पकाते हैं, उन लोगों को घरेलू गैस चूल्हे और कनेक्शन दिए जाएंगे। ये कुछ इस तरह की वो घोषणा है। शिक्षा को क्षेत्र को लेकर के घोषणा की है, सड़कों और पुल को लेकर के घोषणा की है, पीसीएडी के क्षेत्र में उन्होंने घोषणाएं की हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की है। हम बात करें आखिरी के दिन की, जो एक तरह से एक एक्सपीरियंस कहे जाए या फिर एक अगर उस पर डिसीजन आता है तो हमेशा के लिए एक परंपरा और एक नजीर पेश करेगा बजट सत्र के, जो एक बार के लिए जो स्थगित की जाएगी विधानसभा, उसका आखिरी दिन कहा जा सकता है। कुछ एमएलए लेड और उनके वक्तों को लेकर के भी जिक्र हुआ है। आखिरी दिन की अगर बात करें तो उससे ठीक पहले मैं एक बार जरा सुनवाना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रतिपक्ष के सचेतक गोविंद सिंह डोटासरा क्या कह रहे हैं। कोई नई बात नहीं इस गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कौन कौन स्कीम पैसा कितना आ रहा है केंद्र से, तो खर्च होता ही नहीं है। आंकड़े आप देखते हो असेंबली के अंदर आते रहते हैं। तो हालात बड़े गंभीर है। सरकार पे मुख्यमंत्री का कंट्रोल रहा नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पे भी पूरा फीडबैक आ नहीं रहा इनके पास में। और इसलिए ये नाबार्ड हो चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हों, अधिकांश योजनाओं के पैसे जो खर्च होते नहीं है। विधिवत मान्य आसन की व्यवस्थाओं के तहत आसन की अनुमति से मामला रखा है। संबंधित मंत्री ने उनका जवाब भी दिया। उसमें उन्होंने हमारे माननीय सदस्य पर बिना नोटिस दिए आरोप भी लगाए। उस मामले को फ्रीज किया गया। हम माननीय अध्यक्ष जी से ये मांग करते हैं कि उस पूरी कार्यवाही को अंकित कराया जाए और उसके बाद में जो व्यवस्था हो वो माननीय अध्यक्ष महोदय। तो अभी आपने सुना अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा ये उस बात का जिक्र कर रहे हैं जिसमें 28 तारीख को राजस्थान विधानसभा में रात के वक्त जब सदस्य कांग्रेस के रमेश मीणा, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए थे तत्कालीन पीएचडी मिनिस्टर और वर्तमान की उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी पर। उन्होंने कहा था कि एक कंपनी जिसपे करोड़ों रुपए का उन्हें लाभ पहुंचा है, इसी को लेकर के एक चर्चा की गई थी। चर्चा के दौरान ये कहा गया था कि कोई नोटिस नहीं मिला, जिसमें चर्चा 273 के तहत जो कराई जाती है। सदस्य का साफ कहना था कि ये चर्चा के लिए हमने एक नोटिस सर्व किया है जिसकी रसीद मेरे पास में है। ये काफी एक चर्चा रहा और आखिर दिन जैसे मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि एक बहस का हिस्सा भी बना। 2 बार विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा। काफी बहस हुई। आसन पे जब तीसरी बार राजेंद्र सिंह जो विधानसभा के उपाध्यक्ष भी है और काफी लर्नेड शख्सियत के रूप में उन्हें जाना भी जाता है विधानसभा की नियमावली के लिए, उन्होंने आकर के और इस बात को पूरा वो किया। एक विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव सत्ता पक्ष की ओर से रमेश मीणा के खिलाफ आया कि जब किसी कार्रवाई को फ्रीज कर दिया गया था तो उसके बाहर जाकर के उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर के चर्चा की। इसको लेकर के काफी बहस हुई। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों की ओर से काफी तर्क भी दिए गए। जो सचेतक है प्रतिपक्ष के डोटासरा, उन्होंने भी अपनी ओर से पक्ष रखा और कहा भी कि अगर आप जो निर्णय करेंगे विरोधार्य होगा, लेकिन कोई ऐसी टिप्पणी या कोई आसन की ओर से ऐसी व्यवस्था नहीं आनी चाहिए कि कभी दुर्भावना से कभी इधर के लोगों के खिलाफ हो, कभी इधर के लोगों के खिलाफ हो। राजेंद्र राठौड़ जो संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। उप सचेतक सत्ता पक्ष से मदन राठौड़, उनका भी ये प्रस्ताव था और अरुण चतुर्वेदी सहित 10 लोगों ने इसको सपोर्ट किया था। सबने बारी बारी से बोले। घनश्याम तिवारी जो सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने पूरे मामले को देख करके और अपने तर्क दिए। उन्होंने पिछले कुछ जो नजीरें थी उनको भी बताया। माननीय जो विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ सदस्यों के बीच जो वार्ताएं हुई थी उस वक्त की, जो एक ऐतिहासिक निर्णय में तब्दील भी हुई थी, उन सब बातों को तहकीकात करते उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं होना चाहिए और निर्णय और कार्रवाई फ्रीज करने की बात भी विधानसभा के पटल में पहली बार आई है। अतः
इस पर कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जो लगातार सत्ता पक्ष की ओर से मांग की जा रही थी कि रमेश मीणा को निलंबित किया जाना चाहिए, कठोर से कठोर उन्हें दंड दिया जाना चाहिए, तो वो एक बार के लिए सुरक्षित निर्णय और कार्रवाई रख दी गई है। तो कहा जा सकता है कि निर्णय एक बार के लिए टाल दिया गया है और वो जब भी कार्रवाई होगी तब होगा, क्योंकि घनश्याम तिवारी ने यह भी कहा था कि जल्दबाजी में ऐसा कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। ये समिति को रेफर किया जाना चाहिए, समिति बना दी जाए, लेकिन भविष्य में अनुशासन का ख्याल भी रखा जाए। और सदन सर्वोच्च है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, इसके प्रति आस्था और विश्वास में कहीं किसी के प्रति कोई कपट नहीं होना चाहिए, इसका भी हमें ख्याल करना होगा। तो आखिरी दिन की अगर हम बात करें या इससे पहले की बात करें, राज्यपाल के अभिभाषण से जो सदन की कार्रवाई का आगाज हुआ, शुभारंभ हुआ, उसके बाद बजट पेश किया गया। बजट को लेकर के लंबी बहस चली है, लंबे समय तक यहाँ पे बजट की बहस भी रही है। तो ये कहा जा सकता है कि बड़ी रोचक बहस और एक अच्छी बहस कही जा सकती है। चलिए, अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल हैं इस वक्त, जो अभी मुख्यमंत्री की कुछ अनाउंसमेंट सुन के आए हैं। तो हाँ अनिल, कुछ रिफाइनरी को लेकर के मुख्यमंत्री ने जिक्र किया है। देखिए, बिल्कुल रिफाइनरी को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठे थे कि आखिरकार सरकार जो हो 3 साल तक कुछ नहीं कर रही है। और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट को जो रिप्लाई यहाँ पर दिया, उसमें साफ तौर से कहा है कि अगले महीने या फिर मई के अंदर एमओयू को ले जाएगा। जो रीनिगोशिएशन किया गया है उसके तहत अब जो लागत यहाँ पर आ रही थी, पहले एचपीसीएल को 3736 करोड़ जो रुपए हैं वो हर वर्ष देने होते थे, लेकिन रीनिगोशिएशन के बाद में अब 1123 करोड़ रुपए देने होंगे। यानी कि पहले जो 60,000 करोड़ का जो बजट का भार राजस्थान पर आ रहा था, वो महज अब 16,845 करोड़ का है। तो ये बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जताई। और जो एमओयू है वो भी एचपीसीएल कंपनी से ही होगा। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि राजस्थान के लिए जो एक लागत ज्यादा आ रही थी, ब्याज मुक्त जो पैसा देना पड़ रहा था, उसमें कहीं ना कहीं अब जो 3 सालों तक जो बाड़मेर में रिफाइनरी लगनी थी, उसमें कहीं ना कहीं ये लागत अब कम आएगी। तो चलिए, एक ये उपलब्धि कही जा सकती है राजस्थान के हिस्से में कि पश्चिमी राजस्थान में रिफाइनरी लगने का जो रास्ता था, काफी समय से एक सियासी मुद्दा और अखाड़ा बना हुआ था। लगता है कि वो अब कहीं निर्णय की स्थिति की ओर पहुंच रहा है। और जैसे कि अनिल ने बताया है कि रिफाइनरी को एमआईयू एचपीसीएल के साथ ही होगा, यानी कि गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के साथ में होगा। और जो लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, अशोक गहलोत की बात कह रहे थे कि जो भी निर्णय करना हो, लेकिन राजस्थान के हित में अगर हमसे कहीं कोई गलती हुई तो उसमें सुधार करके भी इसे लागू करना चाहिए। क्योंकि वजह साफ है कि राजस्थान का एक सबसे बड़ा एम्प्लॉयर के रूप में रिफाइनरी को देखा जा सकता है। हमारा रॉ मटेरियल है, हम उसे जामनगर हम भेज रहे हैं, तो उसमें राजस्थान के हिस्से की रॉयल्टी भी जा रही है। यहाँ का एम्प्लॉयमेंट का जो जरिया है वो भी एक तरह से हाशिए पे जा रहा है, खत्म हो रहा है। तो इस लिहाज से इसे देखा जाना चाहिए कि जरूरत अब इस बात की है कि रिफाइनरी यहाँ लग सकती है। चलिए, घोषणाएं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बजट पास कराने से ठीक पहले मुख्यमंत्री की कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है, जिसमें से रिफाइनरी का एक बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। पश्चिमी राजस्थान के हिस्से में एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी कामयाबी इसे कही जा सकती है। अब तक इसमें यही बात हो रही थी कि अशोक गहलोत के वक्त जो निर्णय किया गया था, जो एमओयू किया गया था, वो कहीं ना कहीं सिरे नहीं चढ़ पा रहा है और उसे सरकार ने लिंगर ऑन कर दिया है। कई तरह की बातें आ रही थी, ये भी आ रहा था कि अंबानीज के दबाव के अंदर ये रिफाइनरी को लिंगर ऑन किया गया है, इसे लगाया नहीं जा रहा है। तो अब मुझे लगता है कि वास्तव में अगर मई तक इसका एमओयू होता है तो एक राजस्थान के खाते में एक बड़ी उपलब्धि होगी, एक बड़ा अचीवमेंट वसुंधरा राजे